जिन्नात का मस्कन घर। शादी होकर जिस घर में आई, ये घर कम, जिन्नात का मस्कन ज़्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर, जिसमें 2 पोर्शन थे और इसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सलान जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफ़ी खूबसूरत लगता था, लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शौहर, और अब तीसरा फर्द मैं। इस घर को मैंने जन्नत का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सांस मेरी कमगो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शौहर ऑफिस होते, मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने इसे हटा दिया। अगर मैंने खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं इसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी में आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं, और मैं वहीं बनाने में मसरूफ़ थी जब किसी की आहट की आवाज़ पे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे 2 गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। मैंने कहा, जी अम्मी, पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में न पूछती थी न बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैंने खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पे मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर रखाओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पर उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चुनांचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पर रखकर आ गई, और हैरत की इंतहा ना रही उस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता नहीं है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी, और मेरे साथ होने वाले अजीब वाक़यात की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद मैं सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती, एक प्लेट ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाक़यात होते रहते। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियाँ आपस में मिलकर हंस रही हों, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज़्यादा हैरानकुन भी हो जाता। एक दफ़ा यूँ हुआ कि नहाने चली गई। उस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त? मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहन के बाहर निकलते थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा कि मेरे शौहर सोफे पर बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज़्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाज़ा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे,
کہ دروازہ بھی تم نے کھولا ہے, باتھ روم سے نہا کر بھی تم آ رہی ہو. میں تو اس لیے جلدی گھر آ گیا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے انہیں بتایا کہ دروازہ میں نے نہیں کھولا. بہرحال ہم دونوں میاں بیوی نے بات کو زیادہ کریدا نہیں, ہم سمجھ چکے تھے. پھر ہوا یوں کہ کچھ دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ ماں بننے والی ہوں. یہاں سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کچھ بھیانک رخ اختیار کر گئے. اس رات میں اور میرے شوہر باہر گھومنے گئے تھے. واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا. رات کے نہ جانے کتنے بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا. ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی, سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پہ بائیں گال پر کھڈا سا تھا, جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے کھال جلس گئی ہو. اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی, چاقو ٹائپ. وہ بیڈ پہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. میں اسے دیکھ رہی تھی اور ایسے کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا. میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی. اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پر رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی. پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا کہ جیسے وہ چیز میرے پیٹ میں گھونپ دے گی. جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی, میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی. میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی. میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی. میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے. کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا, مگر نہیں, یہ خواب نہیں تھا, کیونکہ کمرے کا آدھا کھلا دروازہ جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی, وہ کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بدبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا. جیسے تیسے رات گزری. صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ بات تم امی کو بتا دو. دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی. میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا, میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں. یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے, جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں اور ان کا سردار بھی. خیر میں نے جیسے تیسے دن گزارا. رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے. کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے. وہ اسے مار کر لے جانا چاہتی ہے. یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی. وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو, جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد پرانی آیت کا ورد کر کے ہتھیار باندھ کے رکھا کرو. جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے. خیر میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی. پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا. میں ہر وقت آیات کا ورد رکھنے لگی. یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا. میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا. میری بلند ہوتی ہوئی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی. کسی دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا. میں وہیں بیٹھ گئی. میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی. میں گہرے گہرے سانس لینے لگی. جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا میں نے مڑ کے دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی. بس آواز آئی, فکر نہ کرو بیٹی, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس کے بعد
वो हाथ मेरे सर से हटा लिया गया। मैंने एकदम गर्दन मोड़ कर देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, एक खुशबू थी जो मेरे आसपास बिखरी हुई थी। मैं अक्सर अपने शौहर को मजाक में कहती थी कि ये घर तो कहानियों वाला भूत बंगला है, मगर ये भूत बंगला अब मेरी हिफाजत कर रहा था। इस घर के भूतों से, जो कि जिन्नात थे, एक उल्फत सी हो गई थी। वैसे भी अक्सर मोहल्ले वाली ख़वातीन आकर बताया करती थीं कि तुम्हारी छत पे अक्सर रात को रोशनी होती है, जिसमें काफ़ी मर्द और औरतें चलती फिरती नज़र आती हैं। अक्सर इस घर की ऊपर मंजिल की खिड़कियों से कोई औरत तो कभी कोई लड़की झांकती दिखाई देती है। ये बातें हमें इसलिए बताई जाती थीं कि सब जानते थे कि हम इस घर में 3 ही फ़र्द रहते हैं। मगर खैर, ये मेरा मसला नहीं था। ये मसला तो वो औरत थी जो मेरा बच्चा ले जाना चाहती थी, और इस खौफ ने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी थीं। आखिरकार मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी कही। फिर उन्होंने जो बात समझाई वो मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर के जिन्नात तो इस औरत से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकली तो इसका मुकाबला न मैं कर सकती हूँ न तुम। इस मखलूक को उन लोगों के मुकाबले पे ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल कर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पे मजबूर कर दिया। 9वां महीना लगा तो मेरे साथ अजीब वाक़यात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत देखने लगी। रात को सोती तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिशें की, मगर मैं हर बार बच गई और अल्लाह का शुक्र अदा करती। आखिरकार हमारे घर एक नन्ही सी गुड़िया आ गई, गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया। जिस दिन से वो पैदा हुई, मेरी सास ने मामूल बना लिया, रात उस पर पढ़कर फूंकती, सुबह होते ही उस पर पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने इसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती थी। मैंने ध्यान ना दिया। बच्चे ऐसे हंसते ही हैं। और कभी कभी इतना शदीद रोती थी कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अकेली खेलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई है जिसके साथ वो खेल रही है। बोलने लगी तो तोतले अल्फाज में बताने लगी, मामा वो आंटी गंदी हैं। मुँह बसोरते हुए बताती, कौन सी आंटी? मैं जब पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। और मेरे देखने पे मुझे कुछ नज़र ना आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने बुला रहे हैं, और फिर उठकर चल देती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो, और ख़ुद ही खुद बातें करती, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम कल आ जाना, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूँगी। इस तरह की बातें करती अकेले खड़े होकर। मेरी सास ने मुझे मना करा कि मैं नूर से कुछ न पूछूं, वरना वो खौफज़दा हो जाएगी कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो मम्मा को नज़र क्यों नहीं आ रहा। इस तरह बच्ची के जहन पे असर पड़ सकता है। यकीनन इस घर में रहने वाले जिन्नात के बच्चे थे जो उसके साथ खेला करते थे, और नूर इस बात से लाइलम थी। नूर 4 साल की हो चुकी थी। इन दिनों मेरी सास की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहाँ के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबरगिरी रखते थे, अब इन्हें तुमसे और ख़ासकर नूर से बहुत उल्फत हो गई है। वो उसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने ही दिन तक घर में महसूस होने वाली जिन्नात की मौजूदगी बिल्कुल महसूस ना हुई। ऐसा लगता था जैसे वो भी उदास गुमसुम हो गए हैं। मैं खुद बहुत उदास थी। इस सब पर यह कि मेरी नूर पे सुबह शाम पढ़ाई करके हसार खींचने वाली कोई ना रहा था। मैं खुद ही आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करती थी, मगर माँ थी ना, एक खौफ था
जो हर वक्त दामन घेर रहता था। अजीब जगह थी, कुछ नहीं था, बस आधे हिस्से पे अंधेरा और आधे पे रोशनी थी। सफ़ेद रोशनी, नूर इन दोनों के बीच में खड़ी थी। मतलब नूर का दायां जिस्म रोशनी में था और बायां अंधेरे में। एकदम एक ज़ोरदार चिंगार बुलंद हुई और किसी ने एकदम बाएं जानिब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरे अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दायां हाथ पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी, कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा बचाओ मम्मा। और एकदम मेरी आँख खुल गई। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानिब देखा, वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। ओह मेरे अल्लाह, मैं दोपहर की सोई इतना सो गई, असर की नमाज में कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और जैसे किसी नादीदा चीज़ ने नूर का पाँव पकड़कर घसीटा। नूर धड़म से बेड से खींचती हुई गिर गई। मेरी चीखें निकल गईं। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने उसकी टांग पकड़कर खींची और अब मैं ज़मीन पर घसीटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई इसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घसीटती जा रही थी और रोती जा रही थी। इसकी टांग हवा में मौलिक थी और उसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज़ से टकरा गई या कोई चीज़ मुझे मारी गई है। मैं धड़म से ज़मीन पर गिरी। मेरी बंद होती आँखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर ज़मीन पर घसीटती हुई लॉन में खेलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसके बाद मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं भागती ही जा रही थी। मेरे पैरों में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पैरों से सयाल मादा बह रहा था, चिकना चिकना, शायद खून था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर नूर, हाय कोई मेरी बच्ची ला दो। मैं चीखती चिल्लाती इधर से उधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर मुझसे बहुत दूर लेटी हुई थी। मैं गिरते पड़ते उसके पास पहुंची। नूर, मैंने उसे हिलाया, कोई हरकत ना हुई। नूर, मैंने नाक के पास हाथ लेकर जाकर सांस चेक की, सांस बंद थी। मेरा दिल बंद होने लगा। मैं उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। मम्मा, एकदम आवाज़ उभरी। मैंने सर उठाकर देखा, नूर के जिस्म से कुछ फासले पे भी नूर ही खड़ी थी। मैं हैरान उसे देख ही रही थी कि नूर के पीछे से वही औरत निकली जो उसे ले जाना चाहती थी। फिर अचानक उसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। नूर, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। फिर भागना शुरू कर दिया। दूर कहीं, बहुत दूर से नूर की आवाज़ आ रही थी, मम्मा मम्मा। एकदम मेरा पाँव मुड़ा और मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी। उसके साथ ही मेरी आंखें खुल गईं। अब भी आवाज़ आ रही थी, मम्मा मम्मा। मेरी नूर मेरे ऊपर झुकी, मुझे हिला रही थी। मम्मा उठें। मैंने हैरत से उसे देखा और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई सांस बहाल हो गई हो। मेरे शौहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। वो लाजमी बात है, सारे वाक़ये से अनजान थे। उनके कहने के मुताबिक जब मैं घर में आया तो नूर बाहर लॉन में खेल रही थी और तुम किचन के पास बेहोश मिली थी, जबकि घर का बैरूनी दरवाज़ा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। जो कुछ हुआ वो नूर ने हमें अगले दिन अपनी टूटी फूटे अल्फाजों में बताया था। जो कुछ उसे समझ आया था वो बताती है, वो गंदी आंटी थी जो मुझे डराने आया करती थी। वो मुझे ले जा रही थी। तब वो अंकल आए थे जो ऊपर वाले घर में रहते हैं। फिर वहाँ लड़ाई हुई थी। फिर उस गंदी आंटी को आग लग गई थी। अंकल ने मुझे प्यार करा था और कहा था कि मम्मा से कह देना कि वो औरत मर गई है। मम्मा
मम्मा ये मरना क्या होता है? नूर बात बताने के बाद मुझसे पूछ रही थी। बेटा जो मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर को जवाब देते हुए मेरे अपने अंदर सुकून उतर गया था। ये जान कर के वो मर गई थी। मेरे शौहर भी इस सारे वाक़ये पर हैरान थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा और अगले 2-3 दिन में बहुत सारा मीठा और खाना बनाकर ऊपर मंदिर पे रख दिया था। ये हमारी तरफ से शुक्रिया था जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था। आज भी मोहल्ले की औरतें बताती हैं, तुम्हारे घर के ऊपर मंदिर में रातों को लोग दिखाई देते हैं। ये भूत बंगला है, इसे छोड़ दो। मगर मैं इस भूत बंगले को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे और मेरे शौहर और बेटी को इस भूत बंगले से और यहाँ के भूतों से बेहद प्यार है। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।